तो दोस्तों आज का दूसरा मुकाबला था, खेला जाना था अबू धाबी में, अबू धाबी नाइट राइडर्स वर्सेस दुबई कैपिटल्स के बीच में। इन दोनों ही टीमों के बीच में जो पहला मुकाबला हुआ था वो भी बड़ा रोमांचक था। दोनों ही टीमों की तरफ अगर हम नजर डालें तो दुबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पिच थोड़ी सी हरी भरी थी, उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश थी और दुबई कैपिटल्स में नाम एकदम एक से एक बड़े। आज स्कॉट कुगलिन और दुष्मंत चमीरा के हाथों में तेज गेंदबाजी का भार था और जब ये गेंदबाजी करने उतरे निशाद तो दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। मगर शुरुआत में या फिर पहले 10-12 ओवर में जी। क्योंकि देखिए स्टार्ट तो अच्छा रहा था। माइकल पेपर ने 16 गेंदों में 32 बनाए और फिर लगातार विकेट्स गिरे और विकेट्स गिरते गए, मगर फिर साझेदारी बनी एंड्रे रसल और डेविड विली के बीच में और जो वो 111 पर 7 थे वहां से 183 तक पहुंचे। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर जो दुबई कैपिटल्स की गेंदबाजी है इसके ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आता है क्योंकि उन्होंने 111 पर 7 से लेकर आपने लगभग 70 रन बनाने दिए आखिर के 7-8 ओवर में, जिसकी वजह से 184 रनों का लक्ष्य मिला। गेंदबाजी पर अगर हम नजर डालें तो दुबई कैपिटल्स के लिए दुष्मंत चमीरा के 2 विकेट, लेकिन होल्डर ने 4 ओवर में 47 रन दिए, 1 विकेट। और वो देखो 4 में 47 लेकिन एक ही ओवर में 31 निकले होल्डर के इस ओवर में। हाँ, और स्कॉट कुगलाइन भी 44 रन उन्होंने दिए, 2 विकेट लिए। अकीफ राजा ने 2 विकेट लिए मगर वो भी महंगे साबित हुए। तो चमीरा के अलावा कोई ऐसे किफायती गेंदबाज था ही नहीं जाना। वैंडम मर्वी और सिकंदर रजा ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन उनको सिर्फ 6 ही ओवर मिले आपस में और उन्होंने आपस में मिलकर 2 विकेट निकाले। लेकिन आप देखिए 111 पर 7 और सीधा 183 पर 8 और उसके बाद 183 ऑल आउट, ऑफकोर्स 163 पर 8 थे, बट 183 ऑल आउट हुए और इस तरीके से दुबई कैपिटल्स को मिला टारगेट 184 रनों का। ये ऐसा लगा कि डेविड वार्नर, सिकंदर रजा बड़े नाम है तो 184 बड़ा समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब बल्लेबाजी करने उतरी तो बहुत जल्दी पहले ही ओवर में निपटा दिया गुरबाज को डेविड विली ने। बेन डंक, सैम बिलिंग्स आउट हो गए जल्दी, रॉबिन पावल, सिकंदर रजा, चोपड़ा सब आउट हो गए। उसके बाद अकेले वार्नर और जेसन होल्डर ने आपस में मिलजुल कर फाइट करने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टू लिटिल टू लेट जैसे आपने कहा। और उसके बाद देखिए मैच तो मुझे लगता है दुबई कैपिटल्स ने अपने पहले पारी में ही हारा था, जबकि उन्होंने इतने रन देने का अवसर दिया अबू धाबी नाइट राइडर्स को। उससे क्या हुआ कि अबू धाबी नाइट राइडर्स गए ड्रेसिंग रूम में एकदम हर्षित और एकदम मनोबल उनका बढ़ते हुए। बिल्कुल, लेकिन गेंदबाजी की अगर बात करें तो अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए उनके कप्तान सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए, इमाद वसीम ने 2 विकेट निकाले, डेविड विली ने अपने 4 ओवर पहले ही स्पेल में खत्म कर दिए। पावर प्ले बहुत बढ़िया था, उनके 2 विकेट, जॉशुआ लिटिल का और आंद्रे रसल का 1-1 विकेट। और इस तरीके से पूरे 20 ओवर तो खेलकर निकाले दुबई कैपिटल्स ने, लेकिन वो बना पाए सिर्फ 154 रन। और इस तरीके से अबू धाबी नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 29 रनों से जीत लिया। दुबई कैपिटल्स वन द टॉस, डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। नाइट राइडर्स ने बनाए 183 और उसके जवाब में दुबई कैपिटल्स बना पाए सिर्फ 154 रन। 2 विकेट निकाले विली, इमाद वसीम और सुनील नरेन ने और इस तरीके से नाइट राइडर्स ने 29 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। इसका असर निशाद पॉइंट्स टेबल पर कैसा पड़ता है? हाँ, यही देखना दिलचस्प है क्योंकि अबू धाबी नाइट राइडर्स आ गए दूसरे स्थान पर और दुबई कैपिटल्स पहुंच गए हैं 4थे स्थान पर। आज डेजर्ट वाइपर्स ने अपना मुकाबला जीत लिया, इस वजह से वो 6ठे से 3रे स्थान पर आ गए, लेकिन फिसल गए हैं दुबई कैपिटल्स। दुबई कैपिटल्स का नेट रन रेट और भी नीचे जाते हुए और डेजर्ट वाइपर्स के नीचे गया और अबू धाबी नाइट राइडर्स ने क्या छलांग लगाई है वापस। मगर ये उतार चढ़ाव तो इस प्रतियोगिता में होने वाले हैं। नहीं, लेकिन देखिए आखिरकार चलते 2-3 टीमें जो टॉप में रहेंगी उसमें एमआई एमिरेट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स और डेजर्ट वाइपर्स का नाम इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से अपने घरेलू मैदान पर अबू धाबी नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 29 रनों से जीत लिया।